Hi, welcome to the Mohua Show. My name is Mohua Chinappa and I am an author, entrepreneur, and ex-housewife. This podcast is about everything from business to technology to arts to lifestyle, but done and spoken ईमानदारी से. Hi, in today's episode, we have with us Jyoti Kushwaha. She is from Uttar Pradesh, Kanpur, and is a student of mass communication at Rama University, Kanpur. She has written a book called You Are Amazing. She's also a keynote speaker on bullying awareness. She's been working on bullying awareness since 2018. Welcome, Jyoti, in today's podcast. So let's just go to the first question. कि वो first incident कब था कि आपको लगा कि आप bullied हैं और आपको bully किया जा रहा है? एक्चुअली मैं जब सेकंड क्लास में थी तो बहुत सारे बच्चे मेरे कलर को लेकर मुझे बुली करते थे ना कि आप बहुत डल हो. टीचर हैं तो मैं बहुत इंट्रोवर्ट गर्ल थी कि टीचर मुझसे कॉपी मांग रही है तो मैं बहुत स्लो उनके पास जा रही हूँ. तो मैं ये चीज़ नोटिस करती हूँ कि वहाँ पर मुझे सिखाने के बजाय टीचर हमारा मजाक उड़ा रहे हैं. वो हमारा जिस तरह से मैं चल रही हूँ वो एक्ट कर रहे हैं और सारे बच्चे वहाँ पर मजाक उड़ा रहे हैं. तो वो एक इंसिडेंट था जहाँ मुझे लगा कि मैं बेटर नहीं हूँ और वहाँ से मेरे साथ बुली स्टार्ट हुआ मेरे कलर को लेकर और ये मेरे साथ 7 साल तक चला. आपकी कितनी उम्र थी उस टाइम पे जब आपको ये इंसिडेंट आपको इतने क्लैरिटी के साथ याद है? तो कौन से क्लास पे थे जब ऐसा हुआ था आपके साथ? मैं सेकंड क्लास में थी. तो क्लास 2 में तो बहुत बच्चे होते हैं और बहुत सारी स्टडीज भी किया गया है जो बचपन में हमारे साथ होते हैं वो पूरी जिंदगी हमारे साथ रह जाती हैं. वो यादें हमेशा हमारे पर्सनालिटीज में बहुत अलग अलग तरीके से दिखाई देते हैं. तो घर पे जाके आपने किसी के साथ बात की इस बारे? नहीं, एक्चुअली क्या होता है कि इंडियन में बच्चे इतने माँ बाप के साथ मिलते जुलते नहीं हैं. तो मुझे खुद ही नहीं पता था कि मैं बुलिंग का शिकार हो रही हूँ, मैं विक्टिम हो रही हूँ. मुझे खुद ही पता नहीं चला. मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्टडी में वीक हूँ तो शायद मेरी ही गलती है यहाँ पर. बट मैंने कभी भी अपने पेरेंट्स को ये बताने की कोशिश नहीं की कि मेरे साथ बुली हो रहा है. मैं मेंटली बहुत प्रॉब्लम में आ रही हूँ. मैंने ये नहीं बताया अपनी फैमिली को. यू आर वेरी क्लियर कि आपके साथ बुलिंग हुआ है कलर को लेके और आपके चलने से और बहुत कम उम्र से आपके साथ ये सारी चीजें हुई हैं. तो आपको क्या लगता है कि इन सब चीजों के साथ जब आप समझौता करते हो बचपन में क्या क्या चीजें आप खो जाता है हमारे अंदर से? तो आपके साथ भी वो ज़रूर हुआ होगा और दोस्त बनाना मुश्किल रहा होगा और सहेलियां बनाने में आप बहुत हिचकते होंगे. तो ये सारी चीज़ें हुआ है या आपके साथ डिड यू हैव अ बेस्ट फ्रेंड विथ whom you could confide in all of this? हाँ जी, बिल्कुल. जब हमारे साथ बुलिंग होता है तो ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम खो देते हैं. मैं खुद से नफ़रत करने लगी थी. कोई फ्रेंड्स मुझसे फ्रेंडशिप नहीं करता था, कोई बात नहीं करना चाहता था और मैंने अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट मैं चाहती थी कि मुझे लोग समझें बट मैं इतनी वीक हो गई थी. मैं इस यूनिवर्स को छोड़ना चाहती थी, मैं नहीं रहना चाहती थी क्योंकि कहीं ना कहीं मैं रोती थी क्योंकि लोग मुझे पसंद नहीं करते थे मेरे रंग के कारण. कोई फ्रेंड्स मुझे बनाना नहीं चाहता था. मैं अकेले बैठी हूँ और लोग अपने फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहे हैं. तो वो टाइम बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा मेरे लिए. आपने घर में आके किसी को भी नहीं बोला ये? आपके कोई मासी हो या कज़न हो या कोई हो आपके साथ में या आप कह रहे हो कि आपको समझ में ही नहीं आया कि वो बोलेंगे? आपको लगा आपके अंदर ही कोई गलती है ना? तो ऐसे तो बहुत सारे बच्चे हैं एक्चुअली जिनके साथ ये सारा तरीके की बुलिंग होती है और बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चलता है. कुछ-कुछ बच्चे मैथ में वीक होते हैं तो उनको लगता है कि वो बहुत डम हैं. तो ये सारे जो लफ्ज़ हम बहुत आसानी से इस्तेमाल करते हैं लोगों के लिए, हम लेबलिंग करते हैं. ये काली है, तो ये छोटी है, तो ये मोटी है, कोई कमी है. तो कमियों को लेके हम लोग बहुत ज़्यादा बात करते हैं. पर आज के ज़माने में जो देखा गया है, जो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब I'm very proud and I feel extremely glad to see that the younger generation today is taking therapy very seriously. मतलब हमारे टाइम पे मैं तो वो 70s और 80s के बच्चों में से हूँ जहाँ पे हमने तो कभी थेरेपी के बारे में सोचा ही नहीं. मैं भी मैथ में बहुत ज़्यादा वीक थी पर और ये चीज़ मेरी पर्सनैलिटी में भी बहुत सालों तक रहा कि मुझे लगा कि शायद मुझे ज़िंदगी में कभी कुछ मैं कर ही नहीं पाऊँगी क्योंकि मैथ मेरा इतना वीक हुआ करता था. पर उस टाइम पे थेरेपी के बारे हम लोग बात नहीं करते थे. ना हमारे घर में जाके हम कह पाते थे कि मुझे किसी
किसी के साथ बात करना है, आपको पता लगता है कि नहीं आपको ये सब्जेक्ट नहीं आते तो आप वीक हो, आप आगे जाके कुछ नहीं कर पाओगे। आपको लगता है कि आजकल जो थेरेपी जो है तो उत्तर प्रदेश कानपुर के जैसी जगह, ये तो शहर है, वहाँ पे प्रचलन है थेरेपी की, और बहुत सारे थेरेपिस्ट हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ये स्कूल और कॉलेजेस में देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चे, जैसे आपने अभी कहा है मुझे कि आपने सुसाइड भी सोचा बहुत बार आपके रंग की वजह से, जो इतनी छोटी सी चीज़ है एक इंसान की ज़िंदगी में, मतलब ये कहने की भी बात नहीं है। तो थेरेपी होता है इन स्कूल्स में, और टीचर्स इन सब चीज़ों के बारे ओपन अप कर रहे हैं या नहीं? आप हमारे सुनने वालों को ये बताएँ। अभी मैं वर्कशॉप भी करती हूँ, सेमिनार भी करती हूँ और मेरे टाइम में भी ऐसा कुछ भी नहीं था। टीचर हमें फिज़िक्स, केमिस्ट्री याद करवाते थे, फ़ॉर्मूले रटवाते थे। लेकिन हम अगर बुलिंग की बात करें या फिर हम गर्ल्स में पीरियड्स की बात करें, तो ऐसी कोई भी नॉलेज हमें नहीं मिलती थी कि हम उसमें स्टैंड कर पाएँ, खुद ही हमें फ़ाइट करना है। अभी मैं जब वर्कशॉप जाती हूँ, मैं टीचर से सवाल करती हूँ, तो बुलिंग के बारे में कोई भी नहीं जानता है और बच्चों को खुद ही वो नॉलेज नहीं दे रहे हैं कि एक्चुअल में बुलिंग क्या है, आप कैसे फ़ाइट कर सकते हो। इसमें आपको कभी-कभी लगा होगा कि आप बिल्कुल अकेले हो। हाउ डिड यू मैनेज ये सारे इमोशंस जब आपको लगा कि आप बिल्कुल अकेले हो और एक जंग हो जाती है खुद के साथ और दुनिया के साथ? यू नो देयर इज़ अ फाइट दैट गोज़ ऑन इनसाइड यू एंड यू आर आल्सो फाइटिंग विद द वर्ल्ड आउटसाइड। तो मेरे ख्याल से बहुत सारे सुनने वाले हैं हमारे पॉडकास्ट में, जो बहुत सारे बच्चे हैं या माँ-बाप हैं जो अपने बच्चों के साथ एड्रेस नहीं कर पाते हैं कि बुलिंग हो बच्चे के साथ स्कूल में या कॉलेज में, को किस तरीके से हैंडल करें। तो ज्योति, आप हमें बताएं कि वो जो जद्दोजहद चलता है अपने साथ और दुनिया के साथ, उसके लिए आप क्या एडवाइस दोगे? मैं ये एडवाइस दूँगी, जैसे कुछ बच्चे बहुत इंट्रोवर्ट होते हैं, वो ना ही टीचर को बोल पाते हैं, ना ही पेरेंट्स को बोल पाते हैं। बस वो खुद में ही खुद अंदर ही अंदर ख़त्म होते रहते हैं। तो मैं ये कहूँगी, अगर बच्चा इंट्रोवर्ट है या कुछ बोल नहीं पा रहा है, तो एक टीचर को, पेरेंट्स को उस बच्चे को समझने की कोशिश करनी चाहिए। वो पढ़ नहीं पा रहा है, तो उसके माइंड को समझने की कोशिश करनी चाहिए, एक्चुअल में वो क्या चाहता है। वो किस चीज़ में आगे जाना चाहता है। अगर एक पेरेंट्स उससे सवाल करेगा तो वो जवाब देगा और वहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होता है। अगर हम इसमें एजुकेशन की बात करें, अगर हम बच्चों को एजुकेशन दे रहे हैं, बुलिंग के बारे में बता रहे हैं, तो कहीं न कहीं यहाँ पर चेंज आ सकता है, वो स्टैंड ले सकते हैं। क्योंकि अभी बच्चों को नहीं पता कि उनके साथ क्या हो रहा है, वो क्या स्टैंड ले, उन्हें अपनी गलती दिखाई देती है। अगर हम इसमें अवेयर करते हैं, पेरेंट्स, टीचर अपने बच्चों को सपोर्ट करते हैं, तो वो इसको समझेंगे और इस पे स्टैंड लेंगे। वो खुद को कमज़ोर नहीं समझेंगे, खुद को वीक नहीं समझेंगे और कदम आगे बढ़ाएँगे और वो बहुत आगे जाएँगे। तो ज्योति, आप हमारे सुनने वालों को बताएं, व्हाट इज इट दैट शुड बी डन टू स्टॉप बुलिंग? बुलिंग के बारे तो अभी बहुत चर्चा हो रहा है, बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं। हमने हाल ही में हमने पॉडकास्ट किया है आरवी बोल के, उनकी मम्मी, आपको शायद पता होगा, ये फरीदाबाद स्कूल की एक इंसिडेंट है जहाँ पे बच्चे ने सुसाइड के साथ उनका डेथ हुआ है, और उनकी मम्मी आई इस बुलिंग के बारे में बात करने के लिए। अभी तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे आ रहे हैं जहाँ पे लोग खुल के बात कर रहे हैं, जो पहले नहीं बोला जाता। तो आपको क्या लगता है क्या-क्या होनी चाहिए स्कूल के अंदर? रूल्स होने चाहिए, जैसे हम लोग सुबह स्कूल में जाते हैं, वो प्रेयर होता है और पीटी होती है। मुझे अभी भी याद है, जो वो सारी चीज़ें मिस करते थे तो वो डायरी में साइन करा के लाना पड़ता था। तो बुलिंग के लिए आपको लगता है कि स्कूल्स में क्या करना चाहिए? हाँ जी, बुलिंग के लिए टीचर को पहले अवेयर होना चाहिए। टीचर्स को खुद पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बुलिंग क्या होता है, क्योंकि उन्हें जब पता होगा तो वो बुलिंग को अच्छी तरह से समझ पाएँगे। वहाँ पे बच्चों को समझने की कोशिश करनी चाहिए कि बच्चा अगर अलग बैठा है तो क्यों बैठा है? उसे प्रॉपर बुलिंग के बारे में एजुकेशन देनी चाहिए। टीचर वहाँ पर एक रूल बनाए कि अगर बच्चे के साथ बुलिंग होता है, तो वहाँ पर वो नाम दर्ज करा सकता है, वहाँ पे वो बता सकता है विद प्रूफ के साथ कि मेरे साथ बुलिंग हो रहा है। अगर ये उसी पल जब हम टीचर वहाँ पे अगेंस्ट होगा, वहाँ पर उस बच्चे से बात करेगा, तो ये बुलिंग रुक सकता है, वो उसके ऊपर हावी नहीं होगा।
बहुत सारी लड़कियां हैं जो जिनको लगता है कि उनका कलर की वजह से शादी नहीं होगी, तो वो क्रीम्स लगाते हैं और बहुत सारे जगहों पे जाते हैं। और हमारे बचपन में भी मेरी नानी भी मुझे बोला करती थी कि बेसन लगाओ, दूध डालो, ताकि चेहरे पे ना रंग तुम्हारा हमेशा साफ रहे। इन रिलेशनशिप्स, हैज इट कम इनटू द वे फॉर यू, टू मीट विद अ बॉय और इन एनी सॉर्ट ऑफ अ लव रिलेशनशिप? ज्योति, हैव यू फेस्ड एनी सॉर्ट ऑफ ऑस्ट्रिसिज्म विद बिकॉज ऑफ योर कलर? अगर आपका रिलेशनशिप कलर को लेकर है या फिर आपके बॉडी को लेकर है, तो फिर वो रिलेशनशिप है ही नहीं। यू नो आप कितने प्योर हो ये आपसे ही झलकने लगता है। आप जैसे बातें करते हो, आपका बिहेवियर, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर हमें यूनिवर्स में आने का अपना रियलिटी पता है, तो हम इतना कलर पे नहीं जाएंगे, हम इतना बॉडी शेप पे नहीं जाएंगे जितना यहाँ पर बना दिया गया है। अगर रिलेशनशिप को चलाना है या फिर हमारी जैसे मैरिज की बात आती है, तो मायने रखता है कि आप इस यूनिवर्स में रहकर कैसा सोचते हो, आप लाइफ में क्या करना चाहते हो। दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो आपने जो ये किताब लिखा है, यू आर अमेजिंग, ये थोड़ा सा हमारे सुनने वालों के लिए बताएं। किताब के अंदर वो, इन केस दे नीड टू बाय द बुक, व्हाट इज इट दैट दे कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम द बुक? ये जो मैंने बुक बनाई है, लिखी है, यू आर अमेजिंग करके, मेरे साथ जो भी मैं विक्टिम थी उस जगह पर, मैं कैसा फील करती थी जब मेरे साथ होता था, मैं सुसाइड करना चाहती थी, उस टाइम में क्या सोचती थी, मैंने वो सब लिखा है। और वहाँ से मैं कैसे निकल पाई, वो मैंने उसमें लिखा हुआ है। तो इस बुक को आप सब भी बहुत ज़रूर पढ़िएगा। मैंने इसमें खुद को पहले जाना है, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंट मैंने बढ़ाया है, मैंने मिरर वर्क किया है। तो ये सब मुझे बहुत हेल्प किया है मुझे उस टाइम से निकलने के लिए। तो ज्योति, कुछ टिप्स आप हमें, हमारे सुनने वालों को लिए बताएं जो बुलिंग फेस करते हैं, उनको क्या करना चाहिए? जो बुलिंग फेस करते हैं, अगर हम खुद को जान जाएं, तो फिर बुलिंग इतना हमारे ऊपर हावी नहीं होगा। आप अगर वीक हो ना, आप खुद को कमज़ोर समझते हो, तो जो बुली कर रहे हैं आपके साथ, वो और आप पर हावी होंगे। आपको उनके सामने कमज़ोर फ़ील नहीं करना है, आपको अपने आँसू नहीं दिखाना है, आपको वहाँ पर फ़ाइट करना है। और खुद को आप कॉन्फिडेंट फ़ील करिए, आप मिरर वर्क करिए, वहाँ पे अपने आप को समझिए, अपने आप से बात करिए, अपने आप को वहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखाइए। आप कॉन्फिडेंट रहिए, तो आपको कोई भी बुली नहीं कर सकता है, क्योंकि आप अगर नो बोल दोगे तो वहाँ पर उसे लगेगा कि हाँ, आप ये पसंद नहीं कर रहे हो, तो आपके साथ बुलिंग नहीं होगा वहाँ पर। ज्योति, आपको लगता है कि सिर्फ औरतों के लिए नहीं, मर्दों के लिए भी यही एक चीज जो काफी कॉमन है कि कोई लड़का डार्क कलर्ड स्किन का हो तो उसके साथ भी इस तरीके का बुलिंग हुआ जाता है? उसको भी बुलाते हैं हम लोग, तो इंडिया में काफी कैजुअली लोग बोलते हैं, कालू बुलाते हैं, कल्लो बुलाते हैं, तो ये सब वर्ड्स हमने बहुत ज्यादा सुना है लोगों को कहते हुए। तो आपको लगता है कि मर्दों के साथ भी ये ज्यादा होता है या औरतों के साथ ज्यादा होता है? आपके एक्सपीरियंस में आपको क्या लगता है ये? ये लड़कों के साथ भी होता है और ये गर्ल्स के साथ भी होता है। जब मैं स्कूल में थी, एजुकेशन जब ले रही थी, तो वहाँ पर बॉयज़ बॉयज़ में फ़ाइट होता था। और यू नो तुम काले हो, तुम ऐसे हो, इस तरह के वर्ड बोले जाते थे। और ये वर्ड उस बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हावी हो जाते हैं और वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भी सांवला है या काला है, ये सबको सुनना ही पड़ता है। So, before we end this podcast, the questions that come to my mind are: Indians with dark skin, are they really worried to become like the white? Is it something that the Britishers have left back with us? According to me, I think it comes with the British rule in India. The British considered themselves to be superior, and we Indians assumed that being fair makes you superior. Listening to Jyoti's podcast, many of us can look back into some cousin, some friend, or for our own selves if we have faced any sort of ostracism because of our color. And sometimes it is to do with the people we live with or around us, for example, parents, siblings, friends, and all of these people who make us feel concerned about, your color if you're dark. Many people become so conscious with this, they start using multiple fairness creams. And of course, we all know that the sales of Fair and Lovely in India still remains among the topmost cream because everybody wants to become fair. It is one of the most marketable, distinct feature of a woman who's considered beautiful. So before I end the podcast, I have a quote to share by Roos,
Cooper that says it's okay to dislike someone or even dislike someone for no reason, but it's not okay to disrespect, degrade, and humiliate that person. So it comes down to the kind of bullying that so many children face. Very few have the voice to come out and speak, like the way Jyoti spoke. And we congratulate people like Jyoti, and kudos to Jyoti for coming on today's podcast to speak about what has haunted her for so long. For a little girl to face this sort of ostracism may have left a huge imprint on her mind, but here Jyoti is speaking up on behalf of so many women who face this sort of issues while they were growing up. Thank you Jyoti for being on today's podcast. बहुत बहुत शुक्रिया इस पॉडकास्ट के लिए। और आपकी किताब मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जिनके साथ ये सारी चीज़ें होती हैं वो ज़रूर पढ़ेंगी। और किताब का नाम है यू आर अमेजिंग बाय ज्योति कुशवाहा, जो उत्तर प्रदेश कानपुर से हैं। और मेरे ख्याल से आपके साथ एक नया रेवोल्यूशन शुरू हो सकता है जहाँ पे आप लोगों को बोलो कि रंग डजंट मैटर, व्हाट मैटर्स इज हु यू आर एज अ पर्सन। थैंक यू ज्योति। थैंक यू। To you, our dearest listeners, you can find us on your favorite streaming services, Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, and of course on all other major streaming services. With loads of love, we are The Mahua Show, where we talk ईमानदारी से।